हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल में। दोस्तों, मैं एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर करवाने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। अब 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन बच्चों, 6ठा क्वेश्चन बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों देखिए क्या है इसमें, तो सवाल की चर्चा करते हैं हम। तो देखिए क्या सवाल है बच्चों। सवाल दिया है रूट में बच्चों 1 प्लस साइन ए, और नीचे बच्चों दिया है रूट में 1 माइनस साइन ए। इसके बराबर में सिद्ध करना है बच्चों सेक ए प्लस का टेन ए। तो जो वैल्यू दी है बच्चों, इसको हल करते हैं और इसी से हम आंसर निकालते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, अंश व हर में इसका कांजुगेट यानी संयुग्मी से हम गुणा करेंगे, जिसे कहते हैं परिमेयीकरण। तो क्या होता है ये बच्चों, इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि जो दिया है वैसे उसी प्रकार से हमें अंश व हर में गुणा करना है। सिर्फ अगर नीचे माइनस में हो तो प्लस वाले से करेंगे, और प्लस में हो तो माइनस वाले से करेंगे। अब देखेंगे नीचे है क्या, तो नीचे वैल्यू माइनस में है, तो इसमें कितने से कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से करेंगे। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो 1 प्लस क्या करेंगे बच्चों, साइन ए से करेंगे। अब आप ये बताएं, यहाँ यहाँ एक जैसा दिख रहा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर बच्चों। तो ऊपर का होल स्क्वायर, लेकिन बच्चों यहाँ पे लिखा है a माइनस बी और यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, ऐसा लिखा है बच्चों। तो देखिए ऊपर जब हमने होल स्क्वायर लिखा तो बच्चों हम लिख सकते हैं रूट में वैल्यू 1 प्लस साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर, और सबके नीचे में बच्चों जो दिया है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट में बच्चों हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर यानी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए। सबके नीचे में बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बच्चों जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में बच्चों, और इसकी जगह हमने इतने की जगह हमने क्या लिख लिया, तो लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर से रूट हट गया बच्चों। तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए और अपान में कॉस ए। अच्छा ये बताइए दोस्तों, कॉस एक के नीचे है कि सभी के नीचे है, तो बात करेंगे सभी के नीचे है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस का बच्चों साइन ए अपान में कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए 1 बटे कॉस को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो बात करेंगे सेक लिख सकते हैं, प्लस का साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 10 लिख सकते हैं। क्या बच्चों यही सिद्ध करना था आपको, तो देखिएगा क्या, अगर यही सिद्ध करना था तो हमारा आंसर आ गया मित्रों। तो यहाँ लिखिएगा दायां पक्ष बराबर में बायां पक्ष। कोई दिक्कत मित्रों, बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, सवाल कहता है बच्चों साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 10 थीटा हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो सबसे पहले इस प्रकार के जब सवाल में क्या करते हैं, हल करते हैं बच्चों हमें, और जो प्राप्त होता है उसे निकालते हैं। हल
तो सबसे पहले आप बच्चों ये बताओ, ऊपर लिखा है यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा, तो इतने में कॉमन क्या दिख रहा है? तो बात करेंगे साइन दो जगह है, यानी दोनों जगह से साइन हमने कॉमन लिया। फिर नीचे से देखेंगे बच्चों, तो नीचे से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो पता चला कॉस ले सकते हैं। तो ऊपर बच्चों एक बार सवाल हम लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान में बच्चों 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब बच्चों ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है? तो बात करेंगे, ऊपर से कॉमन मिला साइन, तो जब साइन हमने कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जब साइन कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 2। इसी प्रकार साइन क्यूब था तो एक साइन चला गया, यानी स्क्वायर थीटा बचा बच्चों। सबके नीचे में कॉस कॉमन मिल रहा है, यानी कॉस थीटा हमने कॉमन लिया। इधर बच्चों बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बच्चों 2 सूत्र याद करिए आप, इनको याद कर लेना है। एक सूत्र बच्चों कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। दूसरा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक ये फार्मूला। एक और होता है, वो यूज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे उसकी। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ साइन थीटा है, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ फार्मूले से पता चला, इसकी जगह हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा, सबके नीचे बच्चों साइन लिखा है, कॉस लिखा है तो कॉस हमने लिख लिया। इधर बच्चों इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अब देखो बच्चों, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा दोस्तों? साइन थीटा, नीचे क्या बचा? कॉस थीटा। और साइन बटे कॉस क्या होता है दोस्तों? तो टेन थीटा होता है। क्या बच्चों यही हमको सिद्ध करना था? तो कहेंगे जी सर यही सिद्ध करना था, यानी आंसर आ गया बच्चों। तो आंसर आ गया तो इसको उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखे बच्चों, दायां पक्ष बराबर में बायां पक्ष, है ना बच्चों? बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, स्क्रीन पे दिया है और सवाल कहता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस का बच्चों कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना है बच्चों 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा सिद्ध करना है बच्चों। तो हम इसमें फार्मूले जो यूज़ होना है उनका पहले हम लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बच्चों लिखिए हल, फिर हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला फार्मूला जो यूज होना है, फार्मूले हम लिख लेते हैं बच्चों। तो पहला फार्मूला यूज करेंगे, कॉसेक ए जहाँ पे लिखा हो बच्चों वहाँ पर लिखेंगे 1 बटा साइन ए, ऐसा लिखेंगे। दूसरा बच्चों, जहाँ सेक ए लिखा हो वहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। तीसरी बात, जहाँ सेक स्क्वायर लिखा हो वहाँ लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका है, ये आपको याद ही होनी चाहिए। अगला बच्चों, इसके बाद जहाँ कॉसेक स्क्वायर दिया हो वहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा, फिर हल करते हैं फिर। अब बच्चों देखो, जो सवाल लिखा है एक बार लिख लेते हैं हम। साइन ए प्लस का कॉसेक ए अब पूरे का होल स्क्वायर प्लस में बच्चों कॉस ए
प्लस का सेक ए पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस क्वाड स्क्वायर ए बच्चों। अब जो सिद्ध करना है उसको छोड़ देते हैं, जो अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर, जिसे नहीं पता है वो लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इतना हो बच्चों। तो देखिए ए की जगह क्या है, साइन है, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह बच्चों हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का बच्चों 2 साइन ए इंटू बी की जगह हो गया कॉसेक ए प्लस का बच्चों। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो इसको ए माने इसको बी माने, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी की जगह हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए प्लस का 2ab, यानी 2 गुणे ए का मान कॉस ए और बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों सेक ए। अब जो फार्मूला हमने बताया उनका यूज करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे साइन स्क्वायर है तो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर ही लिखते हैं बच्चों, प्लस का निशान। बच्चों जहाँ कॉसेक है तो कॉसेक की जगह हमने बताया था 1 प्लस कॉड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस बच्चों 2 इसी प्रकार साइन ए इसी प्रकार, दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का। सेक लिखा है, सॉरी कॉसेक लिखा है, इसकी जगह हम यह भी देखो बताया था कॉसेक की जगह लिख सकते 1/sin, तो 1/sin लिखा। फिर प्लस का निशान बच्चों, कॉस स्क्वायर इसी प्रकार, सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस में बच्चों 2 कॉस ए इंटू सेक की जगह 1/cos ए, ऐसा आपको बताया गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, बच्चों यहाँ साइन है, गुणे में लिखा है, साइन से साइन कट गया। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, गुणे में कट गया। अब जो बचा वो लिखिए बच्चों। सबसे पहला कार्य साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लें आप। तो यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बच्चों एक ये एक एक 2 प्लस यहाँ पे बच्चों 2 बचा तो 2 लिखा प्लस का यहाँ पे बच्चों 2 बचा तो 2 लिखा। फिर से समझिए 2 ये 1 2 इतना हुआ बच्चों। अब देखो प्लस का कॉट स्क्वायर बचा 10 स्क्वायर बचा तो लिख लो कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। जहाँ बच्चों ध्यान दो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है बच्चों फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में लिख सकते हैं बच्चों 1। तो इतने की जगह जब 1 लिखा बच्चों तो 1 प्लस 2 प्लस 2 है ना बच्चों, प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बच्चों 2 4 6 2 4 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। थोड़ा और शुद्ध करें तो इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों क्या यही सिद्ध करना था आपको, तो कहेंगे जी सर यही सिद्ध करना था। अगर बच्चों यही सिद्ध करना था तो आपका आंसर आ गया है। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, यहाँ लिखिए
दायां पक्ष बराबर में बायां पक्ष। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों 5 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 का 9वां सवाल। क्या है सवाल बच्चों? सवाल कहता है बच्चों सेक ए प्लस का माइनस का साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर में 1/10A प्लस का कॉट ए। तो बच्चों ऐसा हमें सिद्ध करना है। एक ये पक्ष है और दूसरा ये पक्ष है, इसके बराबर ये लाना है या इसका जो आए वही इसका आए। तो दोनों पक्ष हम साथ साथ में हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये वाला हल करते हैं। तो इसमें फार्मूला जो यूज होना है वो लिख लीजिए बच्चों। देखिए फार्मूला क्या बच्चों, लिखिए कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/sin। और ये लिखते लिखते याद हो जाएंगे सभी आप लोगों को। अगला सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक बराबर लिख सकते हैं 1/cos, है ना बच्चों। तो ऐसा ही यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कॉसेक की जगह हमने लिखा 1/sin, निशान काहे का, तो माइनस का, फिर लिखा साइन ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों सेक की जगह हमने लिखा 1/cos माइनस cos से। अब बच्चों देखो ध्यान से, जो इसके नीचे है क्या इसके नीचे है, तो कहेंगे नहीं है, तो बनाएंगे। तो इधर कितने से गुणा करेंगे, साइन से। तो ऊपर भी कितने से गुणा करेंगे बच्चों, तो साइन से गुणा करेंगे, करना पड़ेगा ना। इधर cos है क्या इसके नीचे cos है बच्चों, तो कहेंगे नहीं है, तो cos a से। तो इधर भी कितने से गुणा करेंगे, cos a से। इतनी बात समझे बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक इसी प्रकार माइनस बच्चों साइन साइन कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और सबके नीचे में 2 बार एक जैसा हो तो 1 बार साइन, है ना। इधर समझे बच्चों 1 माइनस कॉस 2 बार है तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में बच्चों कॉस ए। अब एक सूत्र देखो बच्चों, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे जी सर लिख सकते हैं ऐसा। तो बच्चों इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर जहां है वहां हमने लिखा कॉस स्क्वायर और बटे में साइन है, फिर गुणे का निशान। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। हो गया ऐसा। अब बच्चों देखो यहाँ कॉस 2 बार है, यहाँ 1 बार है, गुणे में 1 बार कट गया। यहाँ साइन 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार कट गया। अब यहाँ कॉस कितनी बार बचा, तो कहेंगे 1 बार बचा, इनटू साइन कितनी बार बचा, तो साइन 1 बार बचा। यानी इसको हल करने पर इतना आया। तो बच्चों हमें इसको डिब्बे में पैक कर लेना है और फिर अगर इसको भी हल करते हैं तो इतना ही आना चाहिए बच्चों, तब तो बात हमारी राइट हो जाएगी। तो बच्चों ये बताइए इधर का हल करते हैं तो दिया क्या है, तो 10 दिया है, क्वाड दिया है। तो सवाल जो दिया है उसको एक बार लिखो, 10A प्लस का क्वाट ए। अब बच्चों देखो 10 को हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर या 10A बराबर लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस ए। और क्वाट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों क्वाट ए बराबर लिख सकते हैं कॉस ए अपान में साइन ए, है ना बच्चों।
तो चलते हैं। 1/10 की जगह बच्चों हमने लिखा साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस कॉट की जगह लिखा कॉस ए बटे में साइन ए। इतनी बात समझे बच्चों? इतनी बात में कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे देखिए, यहां देखिए बच्चों, क्या दोनों जगह बराबर हैं? तो कहेंगे नहीं बराबर है, तो बराबर करने की कोशिश करेंगे। यानी इधर करेंगे कॉस से गुणा, तो ऊपर भी काहे से करेंगे? कॉस से गुणा। इधर साइन से, तो इधर भी साइन से बच्चों। ऊपर एक बचा, साइन साइन बच्चों हुआ साइन स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर। जो यहां लिखा है बच्चों वही यहां लिखा है। जब दो बार एक जैसा लिखा हो तो कितनी बार लिखेंगे? एक बार। साइन ए इंटू कॉस ए। क्या तीसरा पद बच्चों नीचे रहता है? तो कहेंगे नहीं रहता है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। अब बट्टे में बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जहां बच्चों अभी बता चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1। तो बच्चों यहां पर क्या आया फिर फाइनल? साइन ए इंटू में कॉस ए आया ना? क्या यही ये और ये बराबर है बच्चों? अगर बराबर है तो लिखिएगा दायां पक्ष बराबर है किसके? बायां पक्ष के। कोई समस्या बच्चों नहीं हुई होगी मित्रों। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन कहता है 1 + 10 स्क्वायर ए अपान में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर में बच्चों सिद्ध करिए 10 स्क्वायर ए। ऐसा सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं क्या है। 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में बच्चों 1 प्लस, जहाँ क्वाट लिखा हो वहाँ हम लिख सकते हैं 1/10 है, यानी 1/10 स्क्वायर ए। अब बच्चों ये बताओ इसके नीचे 10 स्क्वायर है क्या? इसके नीचे है, तो कहेंगे नहीं है, तो हमें बनाना है। यानी कि 10 स्क्वायर ए से गुणा किया, तो ऊपर भी किससे किया? 10 स्क्वायर ए से बच्चों। इसी के आगे देखें बच्चों तो ये लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए। नीचे बच्चों 10 एक कन हो गया, 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर ए। और सबके नीचे में बच्चों 10 स्क्वायर ए। क्या तीसरा पद नीचे रहता है बच्चों? तो कहेंगे नहीं रहता है, तो ऊपर भेजिए इसको। ऊपर है क्या? 1 + 10 स्क्वायर ए अपान में 1 + 10 स्क्वायर ए और गुणे में 10 स्क्वायर ए। बच्चों इससे ये कट गया, तो क्या बचा बच्चों? 10 स्क्वायर ए। क्या यही सिद्ध करना है बच्चों हमको? तो कहेंगे जी सर यही सिद्ध करना है। यानी कि इस एक्सरसाइज के त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में जितने भी थे वो सारे हल हो गए। अब दोस्तों अगले चैप्टर पे चर्चा होगी, जो भी चैप्टर आएगा। अगर अच्छा लगे मित्रों तो चैप्टर को एक दूसरे के पास शेयर करें बच्चों। जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के हैं, फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको निःशुल्क पढ़ सकते हैं बच्चों वो। तो आगे से आगे इसको भेजते रहें मित्रों, इतना सपोर्ट करें। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।